धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शाकाल। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। आगे दिखाइए। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी हैं। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। जय बाबा पकड़बम। जी पापा, आज बाबा जी मोहल्ले में आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं ना, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। ओके पापा, बाय। हाय कप्पू। जय बाबा पकड़बम। तुम भी इसकी भक्त हो? अरे मैं क्या, मेरा पूरा खानदान। मेरे मम्मी पापा बाबा जी के डेरे में ही मिले थे। इनफैक्ट चाचा चाची और दादा दादी भी। ये बाबा ने डेरा खोला है कि कैफे है? सारे जोड़े उधर ही मिलते हैं। लॉर्ड कपिल, यू आर सो विटी। And you are so sweetie. Let's make a टीटू का मीटू की कुटी स्वीटी। इसका क्या मतलब हुआ? इतना भी नहीं समझती। तभी तुम्हारे जैसी लड़कियां रात को टेडी बियर को हक करके सोती हैं। फिर बोलती है Why I am single। बातें तो समझती नहीं हो। मैं सिंगल इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं उसी लड़के को डेट करूंगी जो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त होगा। बगड़ बम की जय, बाबा बगड़ बम की जय। कप्पू, आप भी बाबा जी के भक्त हैं? भक्त? ये क्या कह दिया तुमने? ये सारा अरेंजमेंट मैंने तो किया है। मेरे कोई चाचा की सुहागरात थोड़ी है। मतलब आप भी बाबा जी का ध्यान करते हैं? ध्यान तो मैं इतना करता हूँ कि कभी कभी बाबा जी जब ध्यान करते ना, उनके ध्यान में मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो ध्यान टकरा जाते हैं। कई बार तो बाबा जी मुझे खुद बोलते हैं, बेटा ध्यान से ऐसा। वाओ, आप बाबा जी को कब से जानते हैं? अभी से। अभी से मतलब? तभी से जब बाबा जी इतने से थे। ओह, लेकिन बाबा जी तो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। जब वो खड़े होते हैं तब वो बड़े लगते हैं, जब वो ऐसे तपस्या में बैठे रहते हैं तो फिर इतने से दिखते हैं ना, उस हिसाब से। हम दोनों एक ही बैच में तपस्या करते थे। मैं भी बाबा बन जाता, बस इतनी सी गलती की वजह से रह गया। क्या इतनी सी गलती? इतनी मैंने एक लड़की को ऐसे कर दिया कि वाह। पर ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब खूबसूरती की तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने उसको ऐसे किया, लड़की ने भी ऐसे कर दिया, तो वहीं पकड़े गए हम। बस मेरा प्यार अधूरा रह गया। गजल। ओह, सो सैड। वो नहीं करते। जब कोई लड़का ब्रेकअप की स्टोरी सुनाए, उसको गले लगाते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको रोने देते हैं जितना उसका मन करे। ओह माय गॉड, आज सुबह ही 2 लड़कों ने मुझे अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताई थी। मैंने उन दोनों को हग ही नहीं किया। वो मर गए ट्रक के नीचे आके। जो तुम्हें अभी सुना रहा है उसको तुम गले लगनी नहीं। ओके। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। बाबा बगड़ बम की जय। आइए बाबा विराजिए। बोलो बाबा बगड़ बम की। कुंवारे को पत्नी और पत्नी को संतान, अरे भूखे को खाना और बेघर को मकान, अंधे को आंखें और बहरे को कान, अरे जरूरतमंद को कपड़े और बेरोजगार को मकान। इधर आ। हम इलेक्शन में खड़े, इतने वादे कर रहे हैं। इन लोगों ने सचमुच मांग लिया तो बाबा कहाँ से देंगे? आइए आइए आइए। बाबा जी, मैंने आपके दर्शन कर लिए। मैं तो धन्य हो गई। सेम हियर डार्लिंग। बाबा जी सेम हियर बच्चा, सेम हियर। कौन है ये नादान बालक? आप इनको नहीं जानते? ये तो आपके साथ तपस्या करते हैं। मैंने तो इनको पहली बार देखा है। अरे आप तपस्या कर रहे होते थे ना, आपकी आंखें बंद थी। हाँ। बगल में मैं भी तपस्या करके जाता था। अच्छा। हाँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे करके देखा था, तुम नहीं थे वहाँ पे। मैं इस तरफ बैठा था ना, आप उस तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे।
तुमको क्या लगा मैंने ऐसे ऐसे भी किया था? हाँ तो तब मेरे को लगा कि आप मुझे वहां ढूंढ रहे थे, मैं उधर चला गया ना। अरे यार मैंने ऐसे ऐसे भी किया था। हाँ तो फिर मैं तब तक पीछे चला गया था, आप आगे तपस्या कर रहे थे, मैं पीछे करके चला गया। तू क्या देखने के लिए आया इधर? है बोल कुछ बोल, सिर्फ फ्रूट खाता है तू, बोल कुछ। बोलो बाबा बगड़बंकी। ये तो कोई नहीं बोलेगा, दूसरा कुछ बोल। ये बाबा बेटा बेटा, नारियल में से इतना पानी नहीं निकला जितना बाबा का पसीना निकला। इतनी श्रद्धा ठीक नहीं कि बाबा को श्रद्धांजलि देनी पड़े। थोड़ा प्यार से बेटा, थोड़ा प्यार से। सॉरी सॉरी बाबा, बाबा जरा अपनी कृपा दृष्टि हमारे मोहल्ले पे डालिए ना। अबे कैसे डालेंगे कृपा दृष्टि, तू बीच में खड़ी है। लेकिन तुम हो कौन? हम दुखियारन हैं बाबू। दुखियारन नहीं बाबा जी, भुखियारन है। परसों शादी में गई, दूल्हे की चप्पल खा गई है। कुछ भी बोल रहे हैं बाबा, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम जानते हैं तुम हो गुड़िया लॉन्ड्री वाली। जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं। बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा आप अंतर्यामी हैं। अबे अंतर्यामी काहे के? सोनी टीवी पे देखा है एपिसोड, और सोनी लीव पे रिपीट एपिसोड दिखा है, 4 बार देखा है। सच्चाई तो यह है बाबा जी के हमारी शादी नहीं हो रही है। अरे 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 दीदी, आप टेंशन मत लीजिए। खूबसूरत कहीं की ऐसी लड़की की वजह से ऐसे लड़के हमारी तरफ देखते नहीं हैं। इसकी वजह से हमारी जैसी लड़की को आपके जैसे बाबा के पास आके हाथ जोड़ना पड़ता है। बाबा जी कुछ कीजिए, हमारी कुंडली देखिए, देखिए कुंडली में क्या क्या दोष है। बेटा तुम्हारी कुंडली तो निर्दोष है। हाँ दोष तो तुम में है। लेकिन इसका उपाय है। चेला उपाय बताओ। जी बाबा जी सुनो। देखो, चांदनी रात में काले सांड की काली पूंछ में से सफेद बाल निकालना है और सफेद कुत्ते की काली पूंछ में जाकर उसको फिट कर देना है, काम हो जाएगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है? हाँ दूसरा उपाय है। हाँ क्या क्या? तुमको 3 घंटा भूखा रहना है। नहीं पर ये वाला ठीक है। ये वाला उपाय ठीक है, हम कर लेंगे। तुम सांड, कुत्ता, सफेद, काला, बाल, पूंछ, हम समझ गए, हम ठीक है, कर लेंगे। जाओ, हम करके आते हैं। अब बताओ और किसे क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। बाबा जी, मुझे कोई कॉफी भी नहीं लेकर जाता। और मैं कॉफी पीने जाता हूँ, 2 कप लेता हूँ, अकेला पी के आ जाता हूँ। ये प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा मुझे लगता है तुम अपनी समस्या नहीं, इसकी समस्या का समाधान बता रहे हो। दोनों आपस में मिल जाओ। आ जाओ भाई। क्या कर रहे हो? बाबा जी, हाँ? ये पहले से पता है, बाबा जी को सब पता है। अभी तो बाबा जी ने जब बोल दिया कि हम दोनों की जोड़ी क्यूट लगती है, हम दोनों अच्छे लगते हैं, हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं हो हमारी? एक मिनट, बाबा जी ने तो सिर्फ मिलने के लिए कहा है। हाँ तो जब मिलेंगे बातें करेंगे, कॉफी पियेंगे, प्यार होगा, शादी होगी। कॉफी के पैसे बेकार जाने दूंगा मैं। बाबा जी आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम ही आपको इस मोहल्ले में बुलाए हैं। अच्छा, हमको बुला के तुम इतनी देर से आई। ये तो भला हो उन 2 प्रेम पंछियों का, वरना हम बोर हो जाते। कौन सी 2 प्रेम पंछियों का बाबा? ये दोनों हाँ बाबा, ये पंछी है, लेकिन इस घोंसले का आज उड़ के किसी और घोंसले बैठा हुआ है। अरे यार, ये क्या घोंसला लगा रखा है? ऐसा तो मेरे बाबा जी के दिमाग का घोंसला हो जाएगा। मतलब सीधी बात बताओ। बाबा, दरअसल बात ये है कि मैं हूँ इनकी पत्नी, ये है मेरे पति, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मेरे पति है। ये बेटा तुम्हारे लिए ये समस्या है, उनके लिए तो उपाय है। कैसे मैनेज करते हो बच्चा? ये सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरी याददाश्त चलेगी, उस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। तुम्हें देख के लग रहा है कि ये फायदा नहीं उठा रहे, उल्टा तुम उठा रहे हो। ए बाबा जी, आप ही हमारे सहारा, हम सही कह रहे हैं। या तो इसको याद दिला दीजिए, या तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना दीजिए। मम्मी, हाँ तो क्या करें? मम्मी क्या कर रही हो? हुस्न की परी होती तो ये परिंदा उधर दाना नहीं डाल रहा होता।
कपू जी, आपने कब दाना डाला? मैंने तो नहीं देखा। वाह बच्चा, हमें लगा था कि एक प्यासा कौआ मटके में कंकर डालकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो मटका खुद बोतल भर के पानी पिला रहा है तुमको। बोलो बाबा मगरमच्छ की जय, 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 बोलो बाबा मगरमच्छ की जय। ये देखो, प्यासे कौआ की बात चल रही थी, चालाक लोमड़ी आ गई। अरे ये चालाक लोमड़ी नहीं, ये मेरी लोमड़ी है। हमारे पति सुंदर दास पहाड़ों से जड़ी बूटी लाते हैं। वो कहावत सुनी आपने, खोदा बाहर निकली चुहिया? उसी चुहिया के पिताजी हैं ये। ए दामाद जी, उनको छोड़िए, आप बाबा जी का पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए। क्या पता आपको हमारी बिटिया याद आ जाए। मैं नहीं मानता ये ढोंग को। ना ये ढोंग को मानते हैं, ना बीबी को मानते हैं, तो किसे मानते हैं? तो ठीक है, मैं ढोंग को मान लूंगा, इसको मैं बीवी नहीं मानूंगा। बाबा कर दिया बाबा, हम उपाय करके आए हैं। वो जो था वो सांड मान नहीं रहा था। सांड को पूरा ऐसा पकड़ के दो धोबी पछाड़ ऐसा दिया है, अपने हाथ से अपने पूंछ का बाल निकाल के दिया उसने। हमारी अब शादी तो हो जाएगी ना बाबा? बेटा जैसे तुम हो उसी सांड को पूछ लेती। बाबा बगड़बम की जय। देखिए, जब इनकी प्रॉब्लम का हल हो चुका है तो अब उनकी याददाश्त वापस ली जाएगी। आइए। ठीक है, लेडीज इस तरफ आ जाओ। आओ बिटिया। हाँ, चलो। यहाँ हम लोगों का पिछला जन्म याद दिला देते हैं, इसको तो सिर्फ बीवी याद दिलानी है। अभी कर देते हैं। खुद को याद है सुबह क्या खाया था? सब कुछ याद है। ये लॉकेट देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रही हो। मैं खड़ा खड़ा सो रहा हूँ, घोड़े का बच्चा हूँ। बीच में मत बोलो, हिप्नोटाइज कैसे करूंगा? तुम सो रहे हो। तो तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? ओ यार सो जाओ ना यार। तुम सो रहे हो, सब्जी में टिंडे और फलों में कीवी। याद करो, यही है तुम्हारी बीवी। सब्जी में टिंडे, फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। और एक बार, सब्जी में टिंडे, फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। अब आंखें खोलो और अपनी पत्नी को गले लगाओ। मैं कैसे भूल गया अपनी बीवी को? कितना चंडाल हूँ मैं, कैसे भूल गया इतनी खूबसूरत बीवी को? ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? एक मिनट। ए जी, आप इसको काहे टुकुर टुकुर ऐसा घूर के देख रहे हैं? आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया बहन जी? मैं तो अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। I love you, darling. Come on, my dear. मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम मेरी मैना और मैं तुम्हारा प्यारा तोता। बंद करो ये सब, क्या चल रहा है ये? मेरा दिल क्या कर रहे हो ये तोता होता? ए बाबा जी, हम आपको बुलाए थे कि हमारी बेटी का घर बसा देंगे, आप तो मेरा ही घर उजाड़ दिए। अरे हम उजाड़ नहीं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब तो आप गए। अरे मेरा बाबा, ये बाबा कहाँ गए? बाबा, ये तो नकली बाल है। ये तो वही वाला बाबा है। अरे नहीं, अरे बाबा तो नकली है, लेकिन असर कैसे असली हो गया वही हम सोच रहे हैं। शर्मा जी, आप नाटक कर रहे थे? नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे जी? रूपमती, वो तो दामाद जी मजाक कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा झूठ मूठ का खेल लूं। आप यहाँ हमारे इमोशन से खेल रहे थे। अबे लुखे हकीम, अब हम तुमको मजा चखाते हैं।
चलो आप मैं तुम्हें बचाने आओ। हट हट चलो मैं तुम्हें बचाने। धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, इंडियन आइडल 13 जो है वो आ चुका है और अपने बहुत ही कमाल के टैलेंट के साथ धूम मचा रहा है। और अभी 15 मिनट पहले उनका एपिसोड खत्म हुआ है। तो उसके तीनों जजेस जो हैं बाहर खड़े रिक्शा का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, एक एपिसोड हम भी बना लेते हैं आपके साथ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक एक करके मंच पे आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले आ रही हैं आप सबकी प्यारी नेहा कक्कड़। अपा ढेर सारी गल्ला करेंगे अभी। हाँ जी, आज नेहा बड़ी देर बाद हमारे शो पे आई। नेहा बहुत स्वागत है आपका। Thank बहुत you. प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे जज साहब को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल डडलानी। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप मुझे सर कब से बोलने लग गए? सर आप सर हो आप? नहीं मतलब सर तो हूँ, पर आप कब से बोलने क्योंकि लगे? आपके आने से पहले आपका सर आ जाता है। लव यू विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां विशाल सर के लिए। और इसी मजे को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ एक और जज साहब को मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां मिस्टर हिमेश रेशमिया साहब के लिए। हिमेश सर के लिए जोरदार तालियां। लेजेंड लेजेंड। जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। सर, हंसी मजाक और मोहब्बत की दुनिया में आपका स्वागत है। यस। जब मैं नेहा को मिला था काफी 2-3 साल हो गए अपने को। हाँ जी। बड़ा चेंज हो गया, शादी के बाद ही हम लोग मिले थे। ससुराल में काफी प्यार मिल रहा है लगता है। नहीं, बड़ी ज्यादा प्यारी लग रही है, मतलब प्यारी भी लग रही है, ज्यादा भी लग रही है। तो बहुत प्यारी लग रही है। रोहन कैसा है? रोहन बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है। रोहू, हाउस माय रोहू। योर रोहू इज गुड एंड उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है आप सबको और सारी ऑडियंस को भी। और उन्होंने हमसे ज्यादा तो आपको दिया है उन्होंने प्यार। उसको भी ढेर सारा प्यार, टाइट हक देना मेरी तरफ। वो तो रोज करती होगी, पर मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से भी देना है। हाँ जी। हिमेश सर, सर क्या राज है आपका? ये कसम से मतलब मानना पड़ेगा, हर बार ये सरप्राइज देते हैं। 2 साल छोटे हो रहे हैं। कितना पीछे जाएंगे आप? शादी की फोटो तो नहीं भेज रहे कहीं दोबारा किसी को? शादी के बारे में बात करना। वो मैंने जज चुप करवा दिया शादी का नाम लेके। बहुत दिक्कत है शादी। ओके ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। मेरे को ये बताइए, आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे? आपको टॉर्चर किया जाए, आपको ये बताया जाए। पर सर जो भी आप कहो, आप लाख कहो कि भाभी रोटी नहीं देती है, जो भी है, पर जो आपका जो परिवर्तन हुआ है सर, बस वही है। वो मैं जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने वैसे भी शादी के लिए ना एक फॉर्मूला डिवाइस किया है जी। अगर सक्सेसफुल मैरिज चाहिए तो क्या होता है कि आप अपनी बीवी की जितनी बुराइयां हैं हाँ। उससे ही मोहब्बत कर लो। तो जब आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं तो वो सब चीजें आपको जन्नत लगने लग जाती है। बीच में से किसने कहा कि तो दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है? बोल। सर माइक दीजिए भाई साहब को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने आपके हृदय से ये जो कमेंट निकला है, हृदय क्या नाम है सर आपका? पंकज सर। तो आप वाइफ के साथ आए हैं, अकेले आए? फिलहाल तो है बाजू में। तो ये जो आपने दिल से आज ये कमेंट दिया इनको कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्यों बोला आपने? सर बहुत सर्च करने का ट्राई किया, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया कि यार दूसरा ऑप्शन के लिए मैं कहीं जा सकता हूँ क्या, लेकिन बांधा ऐसा है कि यहाँ से तो कहीं भाग ही नहीं सकता, तो कहाँ से सर्च करेंगे? आपके पास है सर दूसरा ऑप्शन? पंकज जी, एक बार आपको पक्का है कि आपको ब्रेवरी अवार्ड, शौर्य अवार्ड तो मिलना ही है। सर वो मिल चुका है। माय एल्डर सन नेम इज शौर्य। अरे क्या बात है। अच्छा, अवार्ड भी ऐसे लेते हैं आप? हाँ, अब सर ने दे दिया। पंकज जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो हमारे दर्शक भी जो हमारे शो पे जो आते हैं वो भी सब इतने हंसी मजाक वाले हैं। हमारा शो तो ऐसे ही बन जाता है।
विशाल भाई को मैं देख रहा हूँ इतने सालों से ऐसा लुक मेंटेन किया हुआ है। Yeah. आपको किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि आप विन डीजल लगते हो? सीरियसली? लड़के ने तो नहीं बोला, लेकिन किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, उन्होंने वैन डीजल लिखा था। वैन डीजल? हाँ जी, वैन डीजल। तो मैंने बोला अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आजकल डीजल के भाव तो आपको पता ही है। अच्छा विशाल सर, आपका बहुत दिनों से ये मेरे हमसफर हैं कह ले या जो भी, ट्विटर पे मैं अभी आपकी लेटेस्ट कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं। मैं नहीं करता। तो आप ट्विटर पे नहीं जा रहे या बाहर में नहीं जा रहे? नहीं, बाहर वाला सीन तो मेरा था ही नहीं। मेरा ये था कि अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी नहीं है। देशभक्ति जागती है आपकी? जी मेरी, हाँ। और मेरा रात वाला भी सीन नहीं है आप जैसा। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हंसता है ऑडियंस में से भी, अर्चना जी, जो भी ज्यादा हंसता है उसके ज्यादा शॉट्स लगते हैं। आजकल मैंने देखा है नेहा से ज्यादा हिमेश सर रोने लगते हैं शो पे, इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके उल्टा है उधर सर देखिए, मैं समझता हूँ वो इमोशन तो आ ही जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं जी, ये कोविड के बाद ना मेरा नजरिया बहुत बदल गया है। मैंने ये देखा है कि जब कोई ऐसा मोमेंट आता है ना, ये लोग ऐसा म्यूजिक और ऐसा सब क्रिएट करते हैं, माहौल सोनी वाले ना, सोनी वाले कि मैं हाँ, सब ये गलती सोनी वाले की। और मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं आज तो यार मुझे इमोशनली सिर्फ फोकस्ड रहना है, लेकिन कनेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन वो होता ही मजबूर नहीं। कर ही देते हैं, कोई क्या बात है? माँ के नाम पे, कोई पिताजी के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट, मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े से एज में अब बढ़ चुके हैं, तो और कोविड के बाद एक डर सा लगा रहता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कलाकार होते भी हैं इमोशनल। आप कभी इंडियन आइडल ना ध्यान से देखना, ये अपने टेबल पे ना सामने रोहन की फोटो भी रखती है अपने हस्बैंड की। तो ये मोहब्बत के चलते रखती हो या आपको ये होता है कि अब कोई और ना लाइन मारे मेरे पे बस? नहीं नहीं, बेसिकली बात क्या है, फोटो इसलिए रखती हूँ बाजू में, वो मेरा रिमाइंडर है। शादी हो गई है नेहू, शादी हो गई है, इधर उधर मत देखो। इतना बेचारा यार रोहन, इतना खूबसूरत, इतना सुरीला, इतना अच्छा बंदा, और ये देखो फोटो रखना पड़ता है रिमाइंडर के लिए। रोहू को पता है हाँ मचा है। अरे यार मैंने गलत बोल दिया। अरे बिल्कुल गलत नहीं बोला। नहीं गलत नहीं बोला, इसने हंसी के लिए बोला है और मोहब्बत ही है। नहीं बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा क्या बोलना चाहती थी, क्या बोलना? मैं शॉक्ड हो चुका हूँ आज, तुमने जो किया है। शॉक हो गए हम, सनसनीखेज खबर है ये। कॉमेडी शो है, हाँ, तो थोड़ी कॉमेडी कर रही थी मैं। आई डिडंट मीन इट। हिमेश सर, एक और बात बताओ, ये शो में आपको सुरीले सिंगर्स ढूंढने हैं जी, आप इनके लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए हो। यार विशु ना, मुझे लग रहा है कि जो टॉर्चर से मैं गुजर रहा हूँ, ओह माय गॉड, विशु बड़ा मजे लेता है जिंदगी में, तो आपको बर्दाश्त नहीं है उनके मजे लेना? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी साइड से मैं डिफेंस में कुछ कहना चाहता जी सर। मेरे साथ में दो लोग बैठे, हैप्पीली मैरिड जिसको कहते हैं जी। एक आदमी कहता है मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती, कहता रहता है, ठीक है, बोलता है मुझे टॉर्चर करती है, हाँ। और फिर मुझे देख के बोलता है मैं तेरे लिए कोई ढूंढूंगा। हाँ। बोला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई। दूसरी जज जो के मतलब फोटो से बातें करने लगी है, फोटो उठा के, रोहू ऐसा है ना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये बताती है ताकि पैकअप के बाद वो जाके यहाँ मसाज करनी शुरू कर दे। करते भी हैं, करते भी हैं, करते भी हैं, बोलती करते भी। थोड़ी सी मुझे शंका थी शादी वादी के बारे में, अब ऐसा है कि खौफ है। हिमेश सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप देखो बाहर विशाल सर को कितनी लड़कियां मैसेज करती हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए नोट पे लिख के भेजा है उसने कि विशाल सर मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना। आई लव यू तुम्हारी कुसुम। कुसुम सर, पूरा देश जानना चाहता है 26 अप्रैल की रात को आप कहां थे। सर देखो ऐसा है कि अब वो बेचारी शादीशुदा होंगी कहीं ना कहीं, तो अब 26 अप्रैल की क्या बातें करना सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जब कंटेस्टेंट्स आते हैं अलग अलग शहरों से, मैंने देखा है बहुत बार वो आपके अपने शहर की कोई खास मिठाई भी लेके आते हैं, आप बड़े शौक से प्यार से खाते भी हैं,
पर ऐसा कभी हुआ आपने मिठाई खा ली हो, बाद में उसका गाना ना पसंद आया हो और फिर वो भड़क गया हो कि मेरी मिठाई वापस निकालो? भड़का तो नहीं, लेकिन ऐसा मिठाई में हुआ बहुत है कि हमने खाया है और उसके बाद नहीं पसंद आया। हम नहीं है, सिर्फ मैं, आप नहीं खा, ये नहीं खाते। वो मोतीचूर लड्डू होता है ना जो, उसका एक दाना निकाल के चूर। मतलब बीवी का डर है या कंट्रोल है? वो एक बात पंडित से भी पूछ लेते हैं हम कभी। बस अगले साल तक अंदर से मेरी एक आवाज आ रही है कि विशाल की शादी हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि अब शादी की उम्र हो चुकी है? उम्र अब तो जा भी रही है। I love you, विशाल। क्या यार, ये नोट पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोचे ये बंद हो जाएगा। So sorry, my अच्छा, जब आप किसी को कहते हो कि आपको किसी का गाना पसंद नहीं है, आप बोलते हो कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोलता नहीं आपसे कि आप नहीं बुलाओगे तो ठीक है, मैं अपनी बहन वाली मासी के पास जा सकता हूँ। आप कौन होते हो? ऐसे भी कोई मिलते हैं कोई? आई थिंक लास्ट सीजन में आए थे, उनको हमने बोला सॉरी नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसे गुस्सा हो गए, वो हमें लगा कि अभी वो कुछ तोड़े फोड़ेंगे, उन्होंने अपने आप को ही थप्पड़ मार लिया। बट बहुत ही डिजर्विंग था बंदा, उस चीज का तो बहुत ही डिजर्विंग। इसने सही से पहचाना खुद को, मैं ही मार देता हूँ भाई, ठीक है। आपको पता है इंडियन आइडल के ऑडिशन मैंने भी दिए हुए हैं। अमृतसर आए थे ऑडिशन लेने, फिर इंडियन आइडल में तो हुआ नहीं, तो इंडियन आइडल की कॉपी देख के वहां पे हमने पंजाब में एक शो बना था, फिर मैंने उसमें दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर जब वहां पे सिलेक्शन हुआ, इधर लाफ्टर चैलेंज में हो गया, तो मैंने हिसाब किताब लगा के मैं कहा नहीं इधर आते हैं, क्योंकि गाने में तो मैं पकड़ा जाऊंगा पहले एपिसोड में, तो उस हिसाब से। पर इंडियन आइडल हाँ सालों से चल रहा है। पर उस टाइम तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा ना? मैं हर जगह ऑडिशन देता था, कोई भी शो आ जाए। मैं तो स्टपनी था, मैं कहीं पे भी घुस तो जाऊंगा मैं। तो हाँ उस समय नहीं हुआ। माइंड ब्लोइंग है। पर आज इंडियन आइडल के जज हमारे शो पे आए हैं, ऊपर वाले की कृपा है। आज तो फिर से ऑडिशन दे दे इनको। कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आया हूँ सर। घर पे आप करते क्या हो? बस घर पे कुछ करता तो इधर क्यों आता सर? कुछ नहीं करता। मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा सर। मैं ऐसे सर, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ एक बात और, शुक्रिया धन्यवाद, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैं ना और अच्छा गाता हूँ, आप सबको देख के ना मैं हिल गया थोड़ा सा। नहीं एक सेकंड सर, आर्टिस्ट की पहचान सबसे ज्यादा तो ऑडियंस में होती है। गड़बड़ हुई क्या कि अच्छा गाया? अरे शुक्रिया सर। सर दिल को छू लेने वाली बात है, आपने जो गाया द हम इटसेल्फ ऐसे यहाँ पे आके लग गया, बस और क्या चाहिए। लव यू सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर 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 हो ने हो, क्या बात है। अरे प्लीज प्लीज आप लोग बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि कोई सिंगर है तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। वो तो उठे नहीं, मेरे मन में ऐसा हुआ कि शायद उठ जाएंगे। लेकिन आप इधर कैसे आए? मेरा मन, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बताइए तो सही कौन है आप? अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? देखिए गुस्सा मत होइए, मैं हूं एडिट नारायण। एडिट नारायण। और मैं आज अपने बेटे आदित्य की वजह से आया था। अच्छा कैसे? लेकिन वो तो आए नहीं। अभी तो मैं आया हूं। वो कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो एक ही बात होती है कि घर से सिर्फ एक ही लोग निकल पाते हैं। सर लेकिन आज मैं नाराज हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। और मैं हिमेश जी आपसे ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम में डंबल मारते देखा है। नेहा जी। हाँ जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं आपका गाना सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हैं? प्लीज ऐसा मुझे कहिए ना। क्योंकि मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा। कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। तो इसमें आपकी तारीफ कहाँ हुई? अरे उन्होंने अपने मुंह से मुझे मैच्योर और सेंसिबल का, यही मेरे लिए बहुत है।
जी 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 है। एडिटर नारायण जी, आप ना अभी परेशान कर रहे हैं हमारे गेस्ट को, आप प्लीज जाइए, बाद में आइएगा आप। अजनबी समझा है क्या मुझे? वाह वाह बहुत अच्छे। मैं नहीं जाऊंगा, संगीत की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज आए हैं और आज माहौल भी कितना म्यूजिक वाला है। तो म्यूजिक छोड़ के मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं, मुझे जज बनना है। देखिए एडिटर जी, उनके ना जज ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। क्या? हाँ। ऐसा जख्म दिया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आप लोगों ने जज फाइनल कर दिया। हे नेहा, यही लोग जज हैं। अच्छा इसलिए नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, मुझे एज एंकर ले लीजिए। आपको एंकरिंग आती है? अरे मौका मिलेगा तो। और वैसे भी एंकरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके किसी के बात में दम नहीं जो मेरा हाथ पकड़ के दिखा दे। आपने जिसे अपने शो में रखा है एंकर ना, मैं उसका भी बाप हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात तो है। वो तो आप बायोलॉजिकल बाप हो गए ना, एंकर तो वो अच्छा ही है। लेकिन बाप तो मैं ही हूँ ना। फिर एंकरिंग करके दिखाइए आप। जी जी सर। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। और आपके बीच में आ रहे हैं श्री उदित नारायण जी। नहीं, आपने किसी और सिंगर को बुलाना है। हाँ। अपना नाम नहीं लेना है आप। पहले एंकर आएगा तभी तो सारे कंटेस्टेंट आएंगे। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं कानपुर से, जो गाना सुनाएंगे उदित नारायण जी को। आप अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? सॉरी मुझसे गलती हो रही है, मैं वापस से करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं यूपी से, वो जो गाना गाएंगे उड़ जा काले कावा तेरे। और उस गीत को गाया है श्री उदित नारायण जी ने। ऐसे करेंगे आप एंकरिंग? हर जी? गाने में अपना नाम डाल रहे हैं आप। तो इसलिए तो कह रहा हूँ ऐसा जज ले लीजिए मुझे। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। वैसे एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना था। जी सर। मेरे बेटे की सैलरी कितनी है? मैं दरअसल मुझे कहता कि पापा 8,000 मिलते हैं, काट पीट के हाथ में 6,000 आता है। झूठ बोलता है, लाखों रुपए कमाता है वो। एक सेकेंड। हेलो जी, सानुदा मेरा बेटा लाखों कमाता है। क्या आपका बेटा भी लाखों कमाता है? हाँ तो फिर अलका जी का मुझे भी फोन आता है। समझे। देखिए एडिटर जी, उनको ना तो जज चाहिए और ना ही एंकर चाहिए। आप प्लीज तो एक काम कीजिए, मुझे अपने शो में जज बना लीजिए। मैं हंसता भी बहुत अच्छा हूं। उठा रहा हूं। जी जी, अरे दीपा जी, जी जी मेरी वाइफ। अच्छा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। अरे नहीं, वो क्या कि कोई मिल गया था मुझे रास्ते में, तो मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसके गोरे गोरे मुखड़े पे चाटे मार दिए। जी जी। मैं यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाऊंगा। जी जी। हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए, मेहंदी लगा के मत रखिएगा, मैं आते ही आपके बालों में मेहंदी लगा दूंगा। जी जी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों में मेहंदी भी लगाता हूँ। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? आप तो ऐसे पूछ रहे थे, इनमें से एक के बाल ही नहीं हो। सारे मन, देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के निकल गया मुंह से। नहीं, मजाक मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और म्यूजिक इतना माहौल है, और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज नेहा जी, प्लीज नेहा जी, मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूं। 2 लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए।
क्या बात है? सुपर सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां गौरव के लिए। क्या बात है? क्या बात है यार। आइए अब करते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। आपकी पिक्चर्स के नीचे आपके फैंस जो है नीचे कमेंट्स करते हैं। सर अगर आपको एतराज ना हो मैं वहां आ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आइए सर। यहाँ से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी दिखाइए जरा। आई एम अ बर्ड दैट फ्लाइज इन द स्काई बट लव्स टू स्टे ग्राउंडेड। कमेंट्स देखते हैं। नेहा भी लाइक, ऐसा मेकअप करो कि मैं रोती हुई ज्यादा सुंदर लगूं। किसी ने लिखा तो आपका ये प्लेन हवा में उड़ेगा या ये भी ग्राउंडेड है, बाय रोड ही जाएगा। गुड वन, वेरी क्रिएटिव। मैडम टेढ़ा मत बैठो, बॉडी अकड़ गई तो आप नेहा कक्कड़ से नेहा अकड़ हो जाएगी। और आगे दिखाइए। मैं भी सोचूं हमारी सुरक्षा की पेटी बनवाने के बाद एयर होस्टेस पीछे जाके क्या करने लगती है। अरे वो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी। और दिखाइए। Someone sent me this picture. Don't know. अब दो भाई हमें पता नहीं था। वाओ, एक बॉइल्ड हिमेश, दूसरा स्लिम हिमेश विद शेजवान सॉस। दिखाइए कमेंट्स। हेल्दी रेशमिया विद वेल्दी रेशमिया। लोग फास्ट रखते हैं, इन्होंने पास्ट रखा हुआ है। माइंड ब्लोइंग यार। ये अच्छा है, अच्छा है। माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। आपकी इस फोटो को देख के याद आया मैंने रात से छोले भिगो रखे। लेजेंडरी। सर आपकी पुरानी फोटो देख के लगता है आप भरे बैठे थे। और दिखाइए। मॉर्निंग्स आर बेस्ट विद कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड साइलेंस। दिखाइए आगे कमेंट्स। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हिमेश की बातों से छुटकारा। नो नो सर ये बड़ा सटीक है। हमारा डॉक्टर कहता है एन एप्पल ए डे। ये कौन सा डॉक्टर जिसने आपको केला लिखा है? माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। चाय विद समोसा एंड ग्रीन चटनी इज व्हाट आई ईट बैक स्टेज इन माई ग्रीन रूम। समोसे, नेहा तू सच्ची में समोसे खा लेती है 2-3? नहीं 2-3 नहीं, एक समोसा। एक समोसा। हाँ, आई लव। मेरा खाने को दिल करने लग पड़ा, पता फोटो देख। मुझे इस वक्त चाहिए मन हो रहा है यार। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। समोसा हाथ से क्यों खा रही हो? इतनी बड़ी स्टार और रिमोट से खाओ। वेरी गुड। 2 समोसे प्लेट में है, लगता है 2 और कक्कड़ साथ में है। जब गरम गरम समोसा सामने दिख जाए तो डाइटिंग वाला भी एप्पल छोड़ के समोसा पकड़ लेता है। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी हैं। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल धन्नो। ओहो लो सर, अभी देखना, अभी शादी आप करवा पाते कि नहीं, पर घोड़ी पे बैठ के भाई साहब। कमेंट्स दिखाइए। धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शाकाल। माइंड ब्लोइंग। सुपर। आगे दिखाइए। हाउ मेनी डेज फॉर ला ला ला। आइए कमेंट्स देखते हैं। एक पत्नी अपने पति का चैन छीनते हुए। बीवी तैयार हो जाए तो पति को तैयार होने का टाइम ही नहीं देती, बेचारा नाइट सूट में ही पोज दे रहा है। ये पहले पति पत्नी हैं जो शादी के बाद भी एक दूसरे पे लाइन मारते रहते हैं। बहुत सही बात है लेकिन। सही बात है। और दिखाइए। ओए होए। ये कब की फोटो है मेरे सर? स्कॉटलैंड के। ओ वाओ। कमेंट्स पढ़ते हैं आइए। लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। माइंड ब्लोइंग। जरूर इनकी निक्कर गीली होगी वरना ये खड़े होके फोटो खिंचाते। यार
हिमेश सोच रहे हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा, चटाई वाले से मालिश करा लेता हूँ और चैनल को स्पा का बिल भेज दूंगा। लगता है गरम रेत पे बैठ के इन्होंने तंदूरी नाइट गाना बनाया होगा। और दिखाइए। अच्छा, नाइस नाइस, माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों अब आ रहे हैं आप लोगों के सामने मिस्टर नवदीप बडाली। जोरदार तालियां हो जाए। वाह जी वाह, क्या बात है महाराज। थैंक यू महाराज जी क्या है महाराज, कैसे कैसे आप? वेलकम वेलकम। क्या ही बात है, क्या ही बात है। आइए प्लीज। आ गए। Oh my God! Look who's here! आपको देख के शर्मा रहा हूं। कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में? नहीं हुआ ये। दीनू, दीनू, मेरे कपिल के बचपन के दोस्त। मेरी नहीं हुआ ये। कपू, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नहीं हुआ ये। तो डायरेक्ट कह दो ना, जो भी कहना है। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो सबका? साहब डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं, उस्ताद घर छोड़ू लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों? वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए मैं ये बाल ऐसे लंबे लंबे क्यों किया मैंने? मैं क्यों मेरी याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए? नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले कैसे बात कर लेते हिमेश जी साहब, ये बड़ी अच्छी बनाई आपने। यार इज टू गुड। नेहा के पाउट जितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब जी सर, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं जी। कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे। और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में वो पेमेंट। विशाल जी वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको? अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब थोड़ी सी। अरे। अच्छा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ? जी सर, अगर हाँ, आप थोड़ी थैंक यू सर। रुको ना। सर थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, थैंक यू। मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी जरूर। अच्छा। नेहू, हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। हाँ? ये देखो नेहू, देखिए। क्या लिखा है? ये तो आपने रोहू लिखा ये तो रखा है। राहुल लिखवा है। हाँ, तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। बस जो नेहू को पसंद आएगा वो वही मुझे पसंद आएगा हमें। नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका?
और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नीहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे। तो नीहू, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है। क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं है नेहू? अच्छा, आ जाओ आ जाओ। Oh my God! अब ठीक है? यहाँ तक आए हैं तो जरा धमाल तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप में से कोई भी अपने फेवरेट स्टार से बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल सर। हेलो जी, नमस्ते। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। आई एम पायल कथुरिया, आई एम फ्रॉम पंजाब। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कपिल सर। हेलो विशाल सर। विशाल सर, आपकी विक्रम वेदा मूवी में जो अल्कोहलिया सॉन्ग है, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक शायद वो सॉन्ग किसी ने लाइव नहीं सुना होगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या वो आप सॉन्ग सबको सुना सकते हैं? बेशक। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से, बट मैं हिमेश सर से कुछ कहना चाहता हूँ। सर, जय माता दी, लेट्स रॉक। ये बात है, जय माता दी, लेट्स रॉक। अरे हिमेश जी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ये मतलब ये जय माता दी जो लेट्स रॉक जो है, वो ऐसे नहीं बोला जाता सर। कैसे? जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो नेहा मैम, मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो क्या आप अपने जो रोहन प्रीत सर के साथ गाना गाया है बारिश में तुम, वो आप डेडिकेट कर सकते हैं मेरी वाइफ को? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.